जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण। क्या बताएंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में दोस्तों हमने जितनी भी सवालें विगत वर्षों में पूछी गई हैं उन सभी सवालों को आज की इस क्लास में हम पूरा का पूरा कराएंगे दोस्तों। और यह क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, अगर आप उतने क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए समझते हैं। हमारा पहला जो बिंदु है, कह रहा है कि ax² + bx + c बराबर 0, जिसमें x कोई चर है तथा a बराबर 0 है, 0 नहीं है, मानक रूप है। किसका मानक रूप है दोस्तों? द्विघात समीकरण का। यानी द्विघात समीकरण का जो हमारा मानक रूप होता है वो ax² + bx + c बराबर 0। अगर आप ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ax² + bx + c यही 0 अगर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। अगर आप यहीं पर बराबर करके 0 लगा देते हो तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। यानी आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये जो हमारा है ax² + bx + c, ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण का मूल रूप है। यही इसी से हम क्या करते हैं, मतलब द्विघात समीकरणों को मान के हल करते हैं। तो चलिए दूसरा जो हमारा बिंदु है दोस्तों, कह रहा है कि ax² + bx + c बराबर 0 के एक मूल ही होते हैं। यानी इसमें कितने मूल होते हैं? एक मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? एक मूल। अब जो मूल हमारा होगा दोस्तों, सवाल में कहेगा कि इसके इस समीकरण के मूल ये हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, k का मान पूछेगा, p का मान पूछेगा। तो जो हमारा मूल देगा दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे? x के स्थान पे पुट कर देंगे। यानी अब चाहे इसी x को हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। या अगर आपको कोई और बताएगा तो वहाँ पर क्या लिखेगा? अल्फ़ा। अल्फ़ा भी वही x के स्थान पे हमने अल्फ़ा कर दिया है, तो अल्फ़ा मूल इसमें हो जाएगा, इसमें x मूल हो जाएगा। यानी जो हमारे मूल होंगे क्या होंगे? x के स्थान पे आएगा। तो उसी तरीके से हमको सवाल में इसका यूज करके उसमें मान निकालना रहेगा। k का देगा, p का देगा, कुछ भी दे सकता है। अब अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि ax² + bx + c बराबर 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a के बराबर 0 नहीं है में। अब इसमें जो हमारे ये 3 पॉइंट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? अगर ऐसा दिया है तो आपसे पूछेगा वास्तविक मूल बताइए, और कब बराबर और संपाती होगा, मतलब मूल बराबर बोले या संपाती बोले, दोनों बात एक ही है। फिर उसके बाद इसके मूल हैं या नहीं हैं ये पूछ लेगा। तो जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, क्या होगा? 0 से बड़ा। यानी जिस तरफ मुंह खुला होता है हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर 0 के बराबर आ गया, यानी जो हमारा समीकरण ये है, अगर आप इसका निकालोगे b² - 4ac करके, तो जो मूल आएगा अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा या मूल बराबर हो जाएगा। अगर ये जो मान हमारा है, अगर क्या होगा कि 0 से छोटा आएगा, क्या आएगा? 0 से छोटा, तो मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। जब वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। अब उसके बाद ये जो हमारा ये फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। d बराबर होता है b² - 4ac, यानी d जो हमारा है तो इसी को कहते हैं हम विवितकर। क्या कहते हैं दोस्तों? विवितकर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको हमने बताया दोस्तों, अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक कहेंगे, और 0 के बराबर होगा तो मूल संपाती या बराबर कहेंगे, और 0 से जैसे ही क्या होगा? हमारा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी क्या होता है? काल्पनिक होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारी सवाल नंबर पहली जो है। चलिए दोस्त, हमारी जो सवाल नंबर पहली है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि ये मूल दिया है ना, अब मूल हमने उसमें किसको माना था? x को माना था कि नहीं माना था? यानी x बराबर हमारा क्या दे दिया है? -2। हमसे क्या पूछ रहा है कि मूल आपको बताना है, यानी p का मान बताना है।
हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि द्विघात समीकरण का क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी जब एक मूल हमको -2 दे दिया है तो ये क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण हमारा क्या है दोस्तों, समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0। अब यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, x बराबर क्या लाएंगे, -2, यहाँ -2 का होल स्क्वायर -2 गुणे ये x के स्थान पे क्या होगा -2 और ये माइनस पी बराबर 0। 2 दूनी का 4, क्योंकि ऐसे -2 गुणे और -2 करोगे 2 दूनी 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, 2 दूनी 4 और ये माइनस का पी बराबर क्या आएगा 0। यानी माइनस पी ये जुड़ जाएंगे 8 हो जाएगा, 8 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा -8, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, पी बराबर आपका क्या आ गया 8। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, पी का मान क्या हो जाएगा, पी का मान। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, इसको लगाना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जो सवाल नंबर हमारी दूसरी है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी हमको क्या करना है, पी का मान बताना है दोस्तों। लेकिन इसमें खास बात क्या है, जो समान बोला यानी दो मूल क्या है उसके समान है। यहीं से हम क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ देंगे। क्या है देखिए, जो सवाल हमारा दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर क्या है 0। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था। देखिए हम इसको क्या कराएंगे, द्विघात समीकरण जो हमारा मूल रूप था उससे क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर यहाँ पर लिख देंगे, तुलना करने पर तो ए का मान हमारा आ जाएगा पी और बी का मान आ जाएगा हमारा -2√5 और यहाँ पर पी और कामा सी का मान हमारा आ जाएगा 15। अब ये हो गया दोस्तों, हम तुलना कर लिए। अब आपको पता होगा हमने बताया था क्या, विविधका रेखा, यानी डी बराबर हमने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब दोनों मूल समान कह देगा दोस्तों, इसी फार्मूले को लगाना है और लगाने के बाद ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर दिया है कि दोनों मूल समान हैं। क्या है दोस्तों, दो मूल समान है या दोनों मूल समान है, इसलिए क्या कर देंगे, डी बराबर आप ले लेंगे 0। तो हमारा जो बनेगा अब अगला स्टेप, जब दोनों मूल समान है तो डी बराबर क्या लेना है आपको, 0 लेना है। यानी ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0। इतनी बात समझ में आई। क्या बताया दोस्तों, जब दोनों मूल हमारे समान हैं तो डी बराबर क्या लेना है आपको 0। जब यहाँ पर 0 रखोगे तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा 0 तो आएगा ना, ये 0 आ गया। अब क्या करना है, जो हमने ये ए का मान बी का मान सी का मान निकालना है, इस पे रख देंगे, अपने आप सी मतलब पी का मान निकल जाएगा जो हमसे पूछा है दोस्तों। अब चलिए समझते हैं आगे। देखिए दोस्त, ये बी का मान हमने निकाला था यहाँ से -2√5 यानी -2√5p, यानी यहाँ पर लिखेंगे -2√5p। अब बी का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर -4। ए का मान हमारा है p और सी का मान हमारा है 15 बराबर का 0। हमने सभी मानों को रख दिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस उत्तर आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये -2√5p का स्क्वायर है, यानी इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से आप दो बार ऐसे गुणा कराएंगे -2√5। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है यहाँ पर p है, तो 5 रूट में है तो क्या निकल के आएगा आपका 5। यहाँ पर भी माइनस क्या कर देगा प्लस,
ये पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी 5 चौका 20 पी स्क्वायर। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 20 पी स्क्वायर माइनस 15 चौको 60 और ये आएगा आपका पी बराबर का 0। अब आप एक बात ध्यान समझिए, इसमें क्या हो रहा है कि पी कॉमन ले लीजिए या आप इसको इधर भेज देंगे तो 20 पी स्क्वायर, इसको ऐसे करिए 20 पी अगर आप कॉमन लेंगे ना दोस्तों, ये 20 चला गया, यहाँ पर पी स्क्वायर था, पी चला आया तो यहाँ पर क्या बचेगा एक पी बचेगा क्योंकि पी स्क्वायर था। ये माइनस जब कॉमन लेने का मतलब है कि 20 से इसमें भाग कराएंगे, 20 तिया यानी 3 बचेगा नहीं बचेगा, ये पी चला गया है बराबर क्या रह जाएगा 0। यानी यहाँ से आप इसके 0 20 पी बराबर क्या रखेंगे 0 और एक पी माइनस 3 बराबर क्या रखेंगे 0। यानी यहाँ से आपका पी का मान 0 भी आ सकता है, पी का मान 3 भी आ सकता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो पी का मान क्या हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों आपको लगानी है। तो जो सवाल नंबर हमारी तीसरी है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर माइनस नहीं दोस्तों यहाँ पर प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विवित्तर ज्ञात करना है, यानी हमको डी का मान बताना है दोस्तों। तो डी का मान आपको हमने सूत्र बताया था कि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसी सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। तो पहले हमारा जो समीकरण दिया हो ax प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब आप इसको तुलना करा देंगे किससे, मूल समीकरण से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमारा a का मान आ जाएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर कुछ नहीं माना जाता तो क्या माना जाता है 1, यानी 1 का मान 1 आ गया, कामा बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया, कामा सी का वैल्यू आ गया 3/2। अब ये हमारे ए और बी और सी के मान निकल गए, हमको निकालना है विवित्तर। विवित्तर यही रख देंगे, डी बराबर क्या आ जाएगा बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाला है 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या निकाले हैं दोस्तों 1, सी का वैल्यू क्या निकाला गया है 3/2। अब जो होगा गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, ये 2 दूनी ये का 4, 2 तिहाई 6, घटा देंगे कितना आएगा -2, यानी डी बराबर हमारा आ गया -2। यही हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लगाना है। चलिए दोस्तों जो सवाल नंबर हमारी 4 है, कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। यानी इसमें भी क्या बोल दिए दोस्तों मूल समान है। जब मूल समान है दोस्तों तो हमने आपको बताया था कि डी बराबर आपको क्या कर रखना है 0, यानी विवित्तर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम पहले ये जो हमारा समीकरण दिया इसको उतार लेते हैं 25 बराबर का 0। अब इसमें बोला है कि हम यहाँ पर तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। कह लिए तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो ए बराबर आपका आएगा के और बी बराबर आपका आएगा 20 और सी बराबर आपका आएगा 25। अब यहाँ पर बोला है मूल समान है, इसलिए डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर जब मूल समान है डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0, ये आ गया। अब आप रखोगे बी का वैल्यू कितना दिया है 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू के, सी का वैल्यू 25 बराबर का 0। ये 20 का जब आप वर्क करोगे यानी 20 गुणे 20 करोगे तो आएगा आपका 400 माइनस 25 चौका 100 और ये के बराबर का 0। अब क्या करोगे दोस्तों के का ये माइनस में है ना, इसको आप उधर ले जाओ, यानी क्या हो जाएगा आपका 400 बराबर 100 के, 1 2 कट गए, यानी के बराबर आपका आ गया 4। यही आपसे पूछा था दोस्तों। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में करना है, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्त ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल क्या दिया है -2 है, माइनस प्लस 3 है, तो के का मान ज्ञात करना है। यानी एक मूल हमको दे दिया है और के का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो ये मूल देता है, यानी ये हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0। जब इसमें मूल दे दिया है, यानी जो ये मूल दिया है ये हमारा क्या दिया है एक्स का
मान दिया है 3। यहाँ पर क्या रखेंगे, x बराबर जब 3 है तो यहाँ पर 3 रख दो, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2k, ये माइनस प्लस का 3 माइनस 6 बराबर क्या आएगा 0। यानी ये 3 त्रिक का 9, ये 3 दूनी 6k, ये माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर आप ध्यान से समझे, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों घट जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी माइनस 6k, ये घट जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा क्योंकि ये बड़ा है प्लस वाला। अब बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी के बराबर आपका आ जाएगा, ये उधर ले जाओगे तो -3, ये माइनस किधर 6 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी के बराबर आपका आ जाएगा 3, ये बटे क्या कर देंगे 6, 3 दूनी 6, यानी 1/2। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, यानी के बराबर आपका आ गया, के बराबर आ गया 1/2। यही हमसे पूछा था कि के का मान क्या होगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, इसको एग्जाम में लगाना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है, क्या बोला है, मूल बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात करना है। हमने बताया था जब मूल बराबर करेगा तो यानी डी बराबर आपको क्या रखना है 0, और डी बराबर हमारा सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इसी पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे, और तभी हमारा के का मान निकल पाएगा दोस्तों। तो हमारा जो समीकरण दिया हुआ पहले उसको उतार देते हैं, -5x प्लस के बराबर का 0। अब इसको हम तुलना कराएंगे किससे, द्विघात समीकरण के मूल समीकरण से, यानी ये इससे क्या कराएंगे 0 से तुलना करने पर जब आप इससे तुलना करोगे दोस्तों तो हमारा ए का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2, बी का मान निकल के आएगा -5, और सी का मान निकल के आएगा के, यानी ये निकल गया। हमने आपको बताया कि b² माइनस 4ac बराबर क्या रखेंगे 0, क्योंकि डी बराबर हमको क्या रखना है 0, काहे लिए, क्योंकि इसमें बोल दिया है ना कि मूल बराबर हैं। अब यहाँ पर b का वैल्यू -5 का स्क्वायर -4, ए का मान दिया है 2, सी का मान दिया है के बराबर का 0, 5 पचम 25, 4 दूनी 8, के बराबर का 0। यानी आपका अगर इसको बराबर किस तरफ ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 25 बराबर का 8 के, और के बराबर आ जाएगा आपका 25/8। तो यही हो जाएगा उत्तर। देखिए दोस्त, अगली जो हमारा कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको थोड़ा सा समझेंगे तब सवाल पर चलेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण, यानी अगर कोई द्विघात समीकरण है उसके मूल अल्फा हो और बीटा हो, दो मूल अल्फा और बीटा हो, तो जो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, जब हमको मूल दिया रहेगा तो हमसे क्या पूछेगा, समीकरण पूछेगा। तो x² माइनस मूलों का योगफल मतलब ये जो मूल दिए हुए हैं इनको क्या करना है, आपको यहाँ पर जोड़ करके बता देना है। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह, मूलों का गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करा के लिख देना है यहाँ पर। यही क्या हो जाएगा हमारा, ये होते हैं द्विघात, अगर मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण। अब ये सवाल हमारा जो एग्जाम्पल हमने इस पे लिया है, ये हमारा 2019 AB पेपर मॉडल था हमारा, उसमें पूछा गया था, दिया था द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, यानी ये मान लीजिए अल्फा बराबर दिए, हमारा बीटा बराबर दिया है। तो पहले अगर हमको समीकरण बताना है द्विघात समीकरण, तो मूलों का योग पता होना चाहिए, मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग कैसे आएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ देते हैं 1/3, दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पर 1 लगाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3, यानी 3 त्रिक का 9, 1 एकन्नम 1 और 3 एकन्नम 3, आ गया हमारा 9 1 10/3, ये हमारा योग आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे मूलों का गुणनफल, क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणनफल। मूलों का गुणनफल कैसे आएगा दोस्तों, ये अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों गुणा करा देंगे, 3 गुणे 1/3 करेंगे, ये गुणा गुणा कर जाए कितना आएगा दोस्तों, 1 आ गया। यानी योगफल हमारा जो था ये आ गया और गुणनफल हमारा ये आ गया। हमको क्या चाहिए दोस्तों, द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, ठीक, द्विघात समीकरण यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होते हैं x²। मूलों का योगफल क्या लिया लाए हैं 10/3 x।
और गुणनफल क्या लाए हैं 1 बराबर का 0। इसी तरीके से क्या हो जाएगा उत्तर। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी और सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आप लगाओगे 1, यहाँ पर लगाओगे आप 1, इसका क्या लोगे लासा आएगा 3। ये 3 का गुणा इधर करा दोगे 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 10x, ये उधर जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। ये 3 हमारा बटे है उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0 यानी 0 कर देगा। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। इसी तरीके से आपको दोस्तों लगाना है। आप एक बार ध्यान से समझना, यहाँ से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। हम फिर से समझाने चल रहे हैं। देखिए ये हमारा हर है, ये भी हर है, ये भी हर है। हर का क्या लेंगे लासा। जब आप 1 3 1 का लासा लोगे तो आएगा उत्तर आपका 3। इससे हम इसमें भाग कराएंगे, जो उत्तर आता है उसमें गुणा करा के लिख देंगे, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 में भाग कराएंगे उत्तर आएगा 1, 1 का गुणा 10 में कराओगे 10 ही आएगा। 1 से भाग कराओगे 3 में उत्तर आएगा 3, 3 का गुणा 1 में कराओगे 3 ही आएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया है दोस्तों तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो जो यहाँ पर 3 है ना, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए और पूरे को बटे करके यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप इसको इधर भेज देंगे हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को गुणा किसी में भी होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बन जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लगाना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यह हमारा 2022 में एवी पेपर मॉडल में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे लगाना है। हमको दिया है, यानी संख्याओं का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 27 और गुणनफल दिया हुआ है 182। अब इसको आपको अभी हमने बताया था कि जब ये दिया हुआ है तो हम जानते हैं जो हमारा द्विघात समीकरण होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, और मूलों का योग एक्स प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों को योग, यानी दो संख्या है तो दो संख्या यानी एक मान लेते हैं हमारा अल्फा है, दूसरा है बीटा, तो योग मतलब दोनों का योग जोड़ दिया है तो कितना दिया है 27, ये एक्स है, एक्स लग जाएगा। गुणनफल कितना दिया है 182, ये हमारा आ गया 0। अब इसको क्या करेंगे हम गुणनखंड कर देंगे, जो हमारा मान आ जाएगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारी संख्या हो जाएगी। तो इसको अब चलिए कैसे करेंगे, अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। ये इसका गुणा कराएंगे यानी आएगा आपका 182 ही। 182 जब आप क्या करोगे गुणनखंड करोगे तो ये 2 9 18, 2 1 2 और क्या आएगा, अब इसको किससे काटेंगे 13 7 91 होता है, ये आ गया। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या करना है कि गुणा करने पर हमको क्या चाहिए 182 और जोड़ दे घटा दे तो कितना चाहिए 27। तो इसको कैसे करेंगे, हमने बताया कि गुणा करने पर हमको चाहिए क्या 182 और जोड़ दे या घटा दे कितना चाहिए 27। तो इसका देखिए 7 दूनी 14 और गुणे का 13, जब आप 14 और 13 का गुणा कराओगे तो आपका आएगा 182 और 14 और 13 का जोड़ोगे तो आएगा 27, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस 100 प्लस 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको कॉमन लेना है, यहाँ पर x कॉमन होगा तो यहाँ पर x माइनस का 14 बच जाएगा। यहाँ पर 13 कॉमन लोगे, x ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, और 13 एक अन्नम 13 बचेगा कितना हमारा 5 52, 13 चौको 52, ये हो गया 0। यानी x माइनस 14 एक कोष्टक में, दोनों कोष्टक मिल रहे थे, ये कोष्टक में एक कोष्टक में हो जाएगा अब बराबर का 0। यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितना आ जाएगा 14 कामा का 13, ये आ गए दोस्तों। तो हमारी ये संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए दोस्त, अब एक संख्या हमारी ये एक हो जाएगी, ये अगली संख्या ये हो जाएगी। अब इसको पहले मान लीजिए, इसको दूसरी मान लीजिए, जो भी मानना है यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, लगाना है सवाल को। चलिए समझते हैं अगली सवाल। देखिए दोस्त, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। यानी के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके क्या होगा इसके मूल बराबर होंगे। जब मूल बराबर बोला है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको क्या रखना है 0 रखना है, यानी डी बराबर आपको क्या रखना है 0 रखना है।
तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले जो हमारा ये समीकरण दिया है उसको आप लिखना है, x माइनस वन बराबर 0। अब ये 2x², इसको अंदर गुणा कराएंगे kx हो जाएगा, अंदर गुणा कराएंगे k होगा, ये माइनस क्या कर देगा प्लस, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको क्या कराना है, आपको तुलना कराना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे a का मान आएगा आपका 2, b का मान आएगा माइनस का k और c का मान आपका आएगा k। इस तरीके से आप तुलना करा लोगे दोस्तों। अभी हमने आपको बताया कि क्या करना है यहाँ पर, b² माइनस 4ac बराबर 0। काहे लिए, क्योंकि इसमें बोला है ना कि मूल बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना दिया है 2, c का वैल्यू दिया है k बराबर का 0। ये हो जाएगा k², ये 2 दूनी 4k बराबर का 0। अगर यहाँ से आप क्या करोगे, k कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर k और यहाँ पर बचेगा k माइनस का 4 बराबर 0, यानी k बराबर 1 0 हो जाएगा और k 1 माइनस 4 बराबर भी क्या रखेंगे 0, यानी k बराबर आपका आ जाएगा 4 और 0, यानी k का जो हमारा मान आएगा वो 0,4 आएगा। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको भी बोर्ड एग्जाम में सवाल को लगाना है। ये सवाल दोस्तों यही होगा आपका उत्तर। देखिए दोस्त, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये 4 दूनी का क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर भी आएगा आपका 8। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जब इसको उधर ले जाएंगे तो के बराबर आपका आएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में सवाल को लगाना है। ये मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण को यक्स के लिए हल कीजिए। यानी ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपको यक्स का मान बताना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन हमारा 2019 AW पेपर का कोड था दोस्तों, इसी पेपर में पूछा गया था। तो चलिए समझते हैं। ये हमारा है 4x² प्लस ये 4bx। अगर इस माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या कर देगा -a², ये माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b² हो जाएगा, बराबर का आएगा 0 आएगा। अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों, 4x² प्लस 4bx, अगर इस माइनस को आप बराबर के उस तरफ ले जाओगे प्लस हो जाएगा, ये बचेगा प्लस का b²। जब इसको उधर ले गए तो क्या हो गया, a² प्लस में आ गया। अब ये देखिए ध्यान से आप, ये बन जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा b का स्क्वायर, ये 2 अपने से आएगा, b और a, यानी ध्यान समझना दोस्तों, ये हमारा बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। यानी ये a² के स्थान पे आया, ये b² के स्थान पे ये 2 अपने से आता है, a के स्थान पे 2x था 2x, b के स्थान पे b था b लिखा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। यानी ये जो इतना हमारा लिखा हुआ है ये क्या है, 2x प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा हमारा a²। अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि अगर ये स्क्वायर से स्क्वायर घात हमारी बराबर है तो आधार की तुलना करेंगे, 2x प्लस b बराबर क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखे, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2x बराबर, अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो a माइनस का b हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे दोस्त तो आपका आएगा a माइनस b बटे का 2, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से दोस्त को इसको आपको लगाना है, यह सवाल 2019 में पूछा गया था। तो अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 तथा x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। क्या बोला है दोस्तों कि कह रहा है कि मूल जो हमारे हैं वास्तविक हैं, तो k का धनात्मक मान निकालना है, यानी k का हमको प्लस वाला मान बताना है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों इसको कैसे करना है। इसमें मूल वास्तविक बताया है, मूल वास्तविक है, इसलिए b² माइनस 4ac क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा समीकरण दिया हुआ है x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0, इसको हम तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, कामा b बराबर आपका आ जाएगा k
और सी बराबर आपका आ जाएगा 64। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस के बराबर 0, इसको भी तुलना कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो 0 यानी ए बराबर आपका आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 8 और सी बराबर आपका आ जाएगा के। यानी इसी तरीके से आपको तुलना करा लेना है। इसमें बोला है क्या कि मूल वास्तविक है। क्या है दोस्तों? वास्तविक, मूल वास्तविक है। इसलिए क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी अगर आप यहाँ पर हल करना चाहेंगे तो इसको ऐसे रखेंगे, यानी बी का मान हमको क्या दिया है यहाँ पर के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 64 0। अगर यहाँ पर के स्क्वायर, ये 4 चौक 16 86 लगे 1, 4 छंग 24 25 ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा 0, यानी ये 0। अगला जो हमारा है इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या रखेंगे, ए बी का मान दिया है माइनस 8, 2 बार करेंगे 64 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 1 गुणे सी का मान के, और ये 64, ये क्या आ जाएगा 4 के। इतना हो गया दोस्तों। अगर यहाँ से आप के का मान निकालोगे तो आएगा आपका कितना 16, क्योंकि अगर इसको इधर लाओगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो 16 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आप क्या करोगे, के का मान निकालोगे तो इधर लाओगे 256 बनेगा। अगर यहाँ से के का स्क्वायर करोगे तो 16 16 में 256 होता है। यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका मान, के का मान 16 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों क्या करना है, हमको दोनों सवाल को लगाना है। तो सवाल समझ में आई होगी दोस्तों। चलते हैं अगली सवाल पर। चलिए दोस्तों, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि यदि अल्फा कामा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हैं। क्या है दोस्तों? के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा ये अल्फा और बीटा है इसके मूल मतलब कि ये जो दिए हुए हैं वही है। आपको हमने बताया था कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें यह मूल है तो हमने बताया था आपको कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका एक फार्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या दोस्तों, कि माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक दोस्तों, क्या बताया हमने कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस यक्स का गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी जो हमारा यक्स का गुणांक होगा इसको लिखेंगे और जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा इसके लिखेंगे। तो यानी क्या मिल जाएगा हमका, ये अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, अचर पद यानी जो हमारा सी होगा, क्या होगा दोस्तों, सी। यानी अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोस्तों होता है सूत्र। अब इसमें क्या करना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए आपको, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ये यक्स का गुणांक क्या है -3 है, तो ये माइनस सूत्र वाला है ये है, ये -3 आएगा बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 2, यहाँ पर लिख देंगे 2, ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, यानी 3/2 आ जाएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने क्या बताया आपको कि अचर पद हमारा क्या है 5 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना आ गया। हमसे पूछा क्या है, पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान याद कीजिए। यानी अगर आप इसमें ध्यान से समझे तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। जब आप अल्फा बीटा कॉमन लोगे, यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर है तो एक बच जाएगा, ये बीटा चला गया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, ये बीटा स्क्वायर है तो एक बीटा बच जाएगा, ये अल्फा चला जाएगा, यानी ये आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या निकाला है 5/2 निकाला है। फिर उसके बाद क्या किया है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या निकाला है 3/2 कर देंगे, 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4, यानी यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना है। ये प्रश्न हमारा 2020 EMW में पूछा गया था। आपको भी क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। चलिए दोस्तों, ये कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। क्या पूछा है, जो हमारे मूल हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए। ये हमारा 2020 MX और 2021 HJ और 2022 BA, ये 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। और इसको हम कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। कह रहा है कि मूलों का व्युत्क्रम, यानी हमारे अगर इसके हम मान लेते हैं हमारा मूल
अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/बीटा हो जाएगा। यानी ये क्या बोला है ना कि मूलों के व्युत्क्रम माने उल्टा, यानी ये अल्फ़ा था तो 1/अल्फ़ा कर दिए, बीटा था ये 1/बीटा कर दिए। तो इसी का मान हमसे पूछा है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, पहले जो हमारा सवाल दिया है इसको उतार देते हैं, यानी x² - 7x + 12 बराबर 0। आपको हमने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आपका यहाँ से उत्तर जो बन जाएगा दोस्तों कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक क्या है, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्या आ जाएगा 7। x² गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1, यानी क्या आ गया 7 आ गया। और अभी हमने आपको बताया कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है दोस्तों। तो अचर पद हमारा क्या है 12 और गुणांक हमारा क्या है 1, क्योंकि x² गुणांक कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 12। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा आ गया 12। अब क्या पूछा है हमसे, मूलों का व्युत्क्रम। तो हमने अभी आपको बताया कि मूलों का व्युत्क्रम मतलब इस तरीके से। अब आप इसका गुणा इधर कराओगे तो क्या बन जाएगा बीटा, इसका गुणा इधर कराओगे क्या बन जाएगा अल्फ़ा, ये दोनों गुणा कराओगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी इसको चाहे ऐसे तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपने क्या निकाला है 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या निकाला है 12। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर। और ऐसे ही आपको क्या करना है दोस्तों। तो सवाल बहुत आसान थी, बस थोड़ा सा आप इसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये मूलों के व्युत्क्रम पूछा है। इसी तरीके से और भी सवालें बन सकती हैं दोस्तों। चलिए दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। k और m का मान आपको बताना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा दिया है सवाल 3x² - 2kx + 2m बराबर का 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक बार x बराबर 2 दिया है तो एक बार x बराबर 2 रखो। जब 2 रखने पर, जब आप रखोगे तो 3, ये 2 का स्क्वायर -2k यहाँ पर 2 + 2m बराबर का 0। 3 2 दूनी 4 -2 दूनी 4k, ये 2m बराबर का 0। 4 3 12, ये 4k, ये 2m बराबर का 0। अगर 12 आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा -4k + 2m बराबर -12। अब आप ध्यान से समझिए, अगर हम इसको क्या करें पूरे में माइनस से गुणा करा दें, जहाँ माइनस से गुणा होगा वो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस है ये भी क्या हो जाएगा प्लस। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर इस सवाल को उतारेंगे। सवाल को क्या करना है, आपको उतार देना है -2kx + 2m बराबर का 0। अब क्या रखेंगे दोस्तों, x बराबर एक बार 3 दिया है ना, अब की बार क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखोगे, यहाँ 3 और ये 3 का स्क्वायर, ये -2k यहाँ पर 3, ये 2m बराबर का 0। ये 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, ये 3 दूनी 6k, ये 2m बराबर का 0। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने 27 कर दिए। देखिए दोस्तों, अब 3 का स्क्वायर करोगे आप, 3 त्रिक का 9 आएगा, फिर 9 का गुणा 3 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये देखिए -6k, ये 2m, अगर इसको आप उधर ले जाओगे तो माइनस का 27 बनेगा। अब फिर इसमें माइनस से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 6k, यहाँ पर प्लस है क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है क्या बन जाएगा प्लस। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे तो k और m का मान अपने आप निकल जाएगा। अब ध्यान समझिए दोस्तों, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर भी 2m है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अगर आप समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो 1 का चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने देखिए कैसे, समीकरण 1 - 2 से जब 1 और 2 को घटाओगे 4k - 2m बराबर का 12, ये 6k - का 2m बराबर का 27।
घटाना में क्या होता है ना दोस्तों, बीजगणित के घटाना में चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या लग जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ये देखिए ये 4k है, ये 6k, यहाँ पर माइनस है ना तो बच जाएगा माइनस का 2k, क्योंकि ये बड़ा है। 4 में से 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, ये बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा बराबर। अब क्या करेंगे, 27 में से आप 12 घटाएं, कितना आएगा 5, ये 1। अगर ये बड़ा है 27 हमारा, इसलिए क्या आ गया माइनस का 15, यानी ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी के बराबर आपका मिल जाएगा 15/2। ये हमारा के का मान आ गया दोस्तों। इसी तरीके से क्या करेंगे आप, यम का मान निकालेंगे। तो यम का मान कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। यम का मान या के का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, के का मान निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। जब आप समीकरण 1 से चलोगे दोस्तों तो क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, ये 4k माइनस 2m बराबर का 12 है। आप यहाँ पर के का मान आपको पता है 15/2, यहाँ पर रख देंगे 4 गुणे 15/2 माइनस 2m बराबर का 12। अक्षर और गिनती के बीच में क्या होता है, गुणा, इसलिए यहाँ पर गुणा लगा दिए। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, माइनस का 2m बराबर का क्या आ जाएगा आपका 12। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, इसको क्या करेंगे, ये माइनस 2m ऐसे रहने देते हैं बराबर, ये 12 है। अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, और 12 घटेगा तो कितना आएगा आपका 18 आएगा, क्योंकि 30 में से अगर 12 घटाएंगे तो 18 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है, 30, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, ये माइनस का 2m, ये माइनस से माइनस कट गया तो m का मान आपका आ जाएगा 2 9 18, नहीं कितना आ जाएगा 9। तो के का मान हमारा ये आ गया, m का मान ये आ गया। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, इसको दोस्तों लगाना है। चलिए दोस्तों, हमारी जो अगली सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा बोला है दोस्तों, गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या बताना है, मूल बताना है। मूल यानी x के मान और यही निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। अगर आपको इसका मान निकालना है दोस्तों तो ये क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में क्या होता है, जो पहले होता है इसको बोलते हैं आदि, और जो आखिरी में आता है उसे बोलते हैं अंत। आदि और अंत का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, यानी 3 और गुणे 2 करेंगे, कितना आएगा 6। अब आदि और अंत का हमने क्या कराया दोस्तों, आदि और अंत का हमने गुणा कराया, गुणा कराने के बाद आया है आपका 6। अब इस 6 को आप ऐसा मेल तोड़िए कि आदि अंत का कर गुणा बीच का देव तोड़, यानी क्या करना है, आदि और अंत का गुणा करा दिए, 6 आ गया। अब इस 6 को ऐसा हमको तोड़ना है कि ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट 2 रूट का 6 मिल जाए। यानी तोड़ने पर जो इसको ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ दे या घटा दे, क्या मिल जाए 2 रूट 6 मिल जाए। तो आपको पता होगा कि 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रूट लगा दें तो इसका गुणा कराएंगे, कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ोगे, क्या करोगे दोस्तों, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 रूट 6 आएगा, नहीं आएगा। यही तो हमको चाहिए 2 रूट 6, लेकिन यहाँ पर चाहिए माइनस, तो यहाँ पर भी रखेंगे माइनस, यहाँ पर भी रखेंगे माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस। यानी ये हमारा बन जाएगा 3x² माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x, ये रूट रूट 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 2 बराबर का 0। अब आप इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान समझना, ये रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 फिर हो जाएगा वही चीज़ x²। इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 2 और ये x, 3 दूनी 6 रूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, रूट 3 इंटू 2 एक्स प्लस ये रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर का 0। अब ध्यान समझना, ये 3 है, अगर 3 को इसका गुणा कराएंगे फिर 3 आ जाएगा। ये 3 दूनी रूट के अंदर 6 है, तो 3 दूनी रूट के अंदर 6 आ जाएगा, 3 दूनी रूट के अंदर 6 आ जाएगा। ये 2 है तो इसको 2 बार कराएंगे तो फिर ये 2 बन जाएगा, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या करना है देखिए आप ध्यान से, ये रूट 2 ये रूट 2 रूट 3 मिल रहा है, यहाँ बच गया रूट 3, और देखिए एक्स भी मिल रहा था, एक्स हम ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 एक्स, यहाँ पर बचेगा ये रूट 2 माइनस। अब देखिए ये 2 मिल रहा है तो क्या करेंगे, ये रूट 2 ले लेंगे, यहाँ रूट 3x बच जाएगा, ये माइनस ये प्लस क्या कर देगा माइनस, ये रूट 2 बचा है हमारा बराबर का ये कोष्टक देखिए सेम सेम है कि नहीं है, यानी रूट 3x माइनस का रूट 2 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा,
यक्स रूट थ्री माइनस का रूट टू। ये एक कोष्टक में हो गया, ये रूट ये आ गया, ये आ गया, बराबर का जीरो। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम कर देंगे रूट थ्री यक्स माइनस टू बराबर जीरो। इसका भी कर देंगे यस रूट थ्री माइनस टू बराबर का जीरो। क्यों? क्योंकि हमको इसमें बोला है ना कि क्या बताना है, आपको मूल बताना है। तो मूल बताने के लिए आपको वही यक्स का मान निकालना ही पड़ेगा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो रूट थ्री यक्स बराबर क्या आ जाएगा, टू। यक्स बराबर आपका मिल जाएगा रूट टू बट्टे का रूट थ्री। अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से अब इसको भी निकालोगे, इसको उधर ले जाओगे प्लस बन जाएगा। ये अगर करोगे तो एक्स का मान का आएगा रूट टू बट्टे का रूट थ्री, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका टू बट्टे का रूट थ्री। ये एक मूल, ये एक मूल, दोनों हमारे आ गए दोस्तों। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना है। अगली सवाल हमारी है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट थ्री बराबर जीरो के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्या करना है, आपको मूल बताना है। अब मूल अभी हमने आपको बताया था किस विधि से, गुणनखंड विधि से। दोस्तों अगर मूल पूछ लिया, अगर उसमें कुछ भी नहीं दिया है तो आप इसको गुणनखंड करके भी मूल बता सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया था ये आदि होता है, ये अंत होता है, इन दोनों क्या कराते हैं, आप गुणा कराते हैं। यानी रूट थ्री और ये 8 रूट थ्री का गुणा कराएंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 3 क्या आ जाएगा, 24। अब 24 को ऐसा खंड करेंगे कि क्या मिले, जोड़े घटाने पर 11 आ जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि 8 त्रिक का 24 और 8 3 क्या हो जाएगा, 11। वैसे तो भी होता है 6 चौका 24, लेकिन 6 4 10 मिला, इसलिए इसको नहीं लेंगे, यही लेंगे 8 त्रिक का 24 और 8 3 क्या हो जा रहा है, 11। यानी ये बन जाएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये थ्री यक्स माइनस का 8 यक्स और ये प्लस का 8 रूट थ्री बराबर के जीरो। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या लिया है, दोनों माइनस में लिया है। काहे लिए माइनस में, क्योंकि हमको माइनस में 11 चाहिए। तो माइनस की ये रहेगा, माइनस की ये रहेगा, दोनों जोड़ देंगे, माइनस की 11 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या बनाएंगे, कॉमन बनाएंगे। तो ये रूट थ्री एक्स स्क्वायर, इसको रूट थ्री को आप लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्योंकि 2 बार रहेगा फिर वही आ जाएगा एक्स माइनस। 8 को भी लिख सकते हैं रूट 8 इंटू रूट 8, ये यक्स है प्लस ये क्या हो जाएगा 8 रूट थ्री बराबर का जीरो। अब आप इसमें कॉमन लेंगे तो यह रूट थ्री, ये रूट थ्री मिल जाएगा और ये यक्स मिल जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर यक्स, ये बचेगा रूट थ्री चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री बचेगा माइनस ये 8, ये 8 मिल, देखिए हमने आपको बताया ना कि ये 8 है ना, तो इस 8 को भी आप ऐसे तरीके से रूट 8 इंटू रूट 8 कर देंगे तो ये 8 8 मिल जाएगा आपका। तो क्या बन जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये रूट 8 बन जाएगा, ये 8 है तो 8 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा यक्स, ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस, ये बच जाएगा रूट थ्री बराबर का जीरो। अब ये देखो दोनों कोष्टक मिल रहे हैं, यानी एक्स माइनस का रूट थ्री। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस का 8। अब मूल निकालना है दोस्तों, क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर में जीरो दिखाएंगे। एक्स बराबर आपका मिल जाएगा रूट थ्री, यहाँ पर रूट थ्री एक्स माइनस का 8 बराबर जीरो दिखाएंगे तो एक्स बराबर मिल जाएगा 8 बटे का रूट थ्री। ये एक मूल हो गया, ये दूसरा मूल हो गया। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है दोस्तों, सवाल को लगानी है। आप ध्यान दीजिए, ये हमने यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएगा। ये हमारा 8 है ही, तो 8 8 मिल जाएंगे, वही हमने 8 ले लिया है दोस्तों। आपको सवाल समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखें। चलिए दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है, कह रहा है कि दो संख्याओं को वर्गों का अंतर, यानी जो दो संख्या हमारी है जब उसको वर्ग करके घटाएंगे तो कितना आएगा, 180। अंतर का मीन्स होता है क्या, घटाना आपका। छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या का वर्ग आप करोगे तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी जो हमारी छोटी संख्या अगर आप उसका घात 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या की 8 गुनी, यानी बड़ी संख्या में 8 से गुणा कराना पड़ेगा वही। और क्या है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, माना बड़ी संख्या यक्स है। जब बड़ी संख्या यक्स होगी, छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, छोटी संख्या
बराबर छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बोला है ना कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या अगर आप इसका वर्ग करोगे, क्या करोगे, वर्ग करोगे, छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो बड़ी संख्या क्या होगी, 8 गुनी, यानी बड़ी संख्या हमारी 1 से, इसमें क्या कराएंगे 8 से गुणा कराएंगे, यानी छोटी संख्या का वर्ग ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, बोला है यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे दोस्तों, कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं के, क्या बोला है दोस्तों, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी एक संख्या हमारी ये हो गई, इसका वर्ग करेंगे, और ये वर्ग क्या आया है, इसका वर्ग 8x आया है, दोनों संख्या घटाने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 180 लिख देंगे। यानी बोला है ना कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या का आप वर्ग कर दिए, एक्स स्क्वायर आ गया। आज छोटी संख्या का वर्ग नहीं करना है क्योंकि ये दे चुका है स्क्वायर, जब ये स्क्वायर दिया है तो यानी 8x आ गया, दोनों को घटा दी, कितना आ रहा है 180, क्योंकि इसमें बोला है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 180 को इधर लाएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपकी क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है दोस्तों, 180 यहाँ पर 1 है तो 180 करने में 180 होगा, 180 ऐसा खंड करेंगे क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पर हमारा 8 आ जाए। तो आपको जानते हो अगर आप 180 का खंड करोगे तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, यहाँ पर 18 कर दीजिए, 10 और 18 का आप गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 180, और अगर 18 में से आप 10 को घटाओगे कितना आएगा 8। हमने बताया दोस्तों गुणा कराने पर हमको क्या चाहिए 180, और जोड़ दो घटा दो क्या चाहिए 8, क्योंकि जोड़ने घटाने पर हमको चाहिए 8 और गुणा कराने पर क्या चाहिए 180, तो हमने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको चाहिए माइनस में, ये माइनस में 8 चाहिए तो हम बड़ा वाला क्या रखेंगे, माइनस में 18x रखेंगे और प्लस का 10x रख सकते, तभी घटाने पर 8 आएगा, माइनस का 180 बराबर का 0। अब क्या करोगे, इसमें क्या ले लो, कॉमन ले लो, यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x माइनस का 18 बच जाएगा। यहाँ पर क्या लोगे दोस्तों, यहाँ पर 10 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा x, ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, ये 10 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 18 बराबर का 0। ये कोष्टक एक जैसा है, एक कोष्टक में आ गया, ये x प्लस का 10 एक कोष्टक में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी हमारा x का जो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस में 8 आएगा, एक बार माइनस में 10 आएगा। अब हमने संख्या क्या मानी थी, तो हमारी बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या x थी, और छोटी संख्या हमारी क्या थी दोस्तों, छोटी संख्या थी 8x, यही था, छोटी संख्या का वर्ग था ये दोस्तों। अब क्या करेंगे, यानी बड़ी संख्या अगर आपकी आती है 18, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 18 और 8 का गुणा कराएंगे, तो 8 9 64 की 4 हासिल लागे, 8 9 64 4 हासिल लागे 6, 8 का नाम 8 8 6 14, यानी ये आपका मान आ गया 144। तो यहाँ पर ये जो मान आएगा छोटी संख्या का, यानी ये प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 12, और ये क्या है, तो यानी हमारी जो संख्या होगी, यानी संख्या होगी हमारी, वो संख्याएँ होंगी आपकी माइनस 18 और 12, फिर क्या होगी माइनस का 18 और माइनस का 12, इसी तरीके से आपकी संख्या होंगी दोस्तों। इसको क्या करना है, आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लगाना है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और ये जो क्लास हमारी थी, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये इस जितना हमने सवाल बताया, अगर आप इतने सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो द्विघात समीकरण में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।